बहुत सुंदर पिक्चर है ये, गोल्ड प्लेटेड राधा कृष्ण की इन गोल्डन फ्रेम। और ये फ्रेम मैंने अपने पुराने घर में साउथ डायरेक्शन में जो वॉल थी उसमें लगाया, जस्ट फॉर सीइंग द रिजल्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का एक ये उपाय है कि साउथ डायरेक्शन में जब आप वेल्थ को जो सिंबलाइज करती है इस तरह की कोई चीज़, या गोल्डन कलर में कोई चीज़ आप रखते हो, लगाते हो, तो वो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। और ये हुआ भी, पिछले 2 साल में मेरी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। हर जगह लाइफ के हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी और अच्छी ग्रोथ हुई है। तो सवाल ये उठता, यहाँ भी मैंने इसको अभी साउथ डायरेक्शन में ही रखा है। और क्वेश्चन ये उठता है, क्या सिर्फ गोल्डन फ्रेम लगाने से ही ग्रोथ हुई, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हुई, या क्या मैं पहले काम नहीं कर रही थी, या बाद में जो काम कर रही थी क्या वो इतना ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं था? तो इसका आंसर ये है कि मैंने जो पर्सनली फील किया कि इसकी वजह से मेरा माइंड सेट और पक्का हुआ। दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये इंटेंशन सेट हो गई थी कि ये मैंने किया है, डेफिनेटली श्योरली ये वर्क कर रहा है। उसकी वजह से मुझे काम करने में मोटिवेशन आया, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की, और इसकी वजह से वाकई में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। मतलब कंक्लूज़न ये है कि दोनों चीज़ें साथ में काम करती हैं। कुछ काम नहीं करोगे और सिर्फ गोल्डन फ्रेम लगा लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, या फिर केवल काम करते रहोगे और माइंड सेट नहीं बनाओगे कि यू हैव इनफ। ये चीज़ें क्या, जब हम देखते हैं ना तो हमारे माइंड में ये चीज़ क्रिएट होती है, ये ऑब्जर्व हम करते हैं कि इनफ वेल्थ है मेरे घर में, और मैंने वो काम भी किया है जो कि वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए है। तो जब ये चीज़ें दोनों मिलके काम करती हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होती है। इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ का आंसर देने वाली हूँ कि क्या आपके घर में वास्तुशास्त्र की या वास्तु की ज़रूरत है क्या? तो इस चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यकीन नहीं होगा कि आप गूगल में भी डाल के देखिए कि हमारे देश इंडिया में कितने लोग हैं जो अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंगली बनाना चाहते हैं। 93% लोग प्रेफर करते हैं। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, 93%। मैं खुद भी चाहती हूँ और ये घर भी मेरा उसके अकॉर्डिंगली ही बनाया है। हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि हमारा देश क्या है, कर्म भूमि प्रधान है। कर्म भूमि प्रधान मतलब हम कर्म को प्रधानता देते हैं, और हम जिस घर में रहना चाहते हैं ना, हम उस घर में कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। और धर्म धर्म के अनुसार हम करते हैं कि किसी को हानि ना हो इस चीज़ से। जो हम दिशाओं में जो पंच तत्व है, जो 5 एलिमेंट है, इन सब का भी ध्यान रखते हैं। हमें दिशाओं के अनुसार हमारे जो देवता हैं हम उनकी भी पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा बेसिक जो अपब्रिंगिंग है वो इसको पॉजिटिवली लेता है। इसलिए हम हर कोई चाहते हैं, हम ये भी जानते हैं कि बिना काम किए धर्म भी काम नहीं करता। ये सारी चीज़ें एक साथ ही होनी चाहिए। आपके काम में धर्म शामिल होना चाहिए, और आपका जो धर्म है वो उसमें कर्म भी होना चाहिए। बट ये इस चीज़ को समझाने के लिए कि कितना ज़रूरी है आपके घर में वास्तु का होना, उसके लिए मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। अमेजिंग स्टोरी है, और इस स्टोरी ने मेरे दिल को टच किया, और मैंने सोचा इससे अच्छा आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाने का कोई और तरीका हो नहीं सकता है। तो आइए सुनते हैं ये स्टोरी साउथ इंडियन लोग की स्टोरी है। मुरु स्वामी करके एक व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा किया, और फिर उससे जब प्रॉफिट बहुत होने लगा तो उन्होंने विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट में बहुत सारी ज़मीन लेना शुरू किया। कई एकड़ उन्होंने ज़मीन ली, और उसमें से एक ज़मीन जो थी उसमें उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया, 3 स्टोरी फार्म हाउस। अमेजिंग, उसमें अमेजिंग गार्डन, पूल गार्डन था, और बहुत ही अच्छी वो थी प्रॉपर्टी। और जब उसका रिनोवेशन करा रहे थे तब उनके दोस्त ने उनको बोला कि मुरु स्वामी, आपको एक बार वास्तु पंडित से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो हालांकि वो मुरु स्वामी बहुत ज़्यादा भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे इस पे, एस्ट्रोलॉजी पर उन्होंने, पता नहीं क्यों ये बात उनके दिल को टच कर गई, और उन्होंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। और फिर दोनों गए, और साउथ के बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वीरा रेड्डी, उनको वो लेके आए अपने साथ गाड़ी में विजिट करने के लिए। और गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मुरु स्वामी, और बाजू में उनके बैठे हुए थे डॉक्टर रेड्डी।
जो एस्ट्रोलॉजर थे। तो अब वो ये 3 इंसिडेंट्स जो डॉक्टर रेड्डी ने ऑब्ज़र्व किए, वो मैं आपको बताती हूँ, जिसके आधार पे सब कुछ ही बदल गया। तो जब मुरुस्वामी गाड़ी चला रहे थे, तो उन्होंने एक पैटर्न उनमें ऑब्ज़र्व किया कि जितने लोग ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर मुरुस्वामी बहुत आसानी से उनको जाने दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो उन्होंने कई बार देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा कि डॉक्टर सॉरी मुरुस्वामी, आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हो, और टॉन्ट के रूप में भी कहा। तो उन्होंने उसका आंसर ये दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जल्दी में जाना चाहता है, हो सकता है उसको कुछ अर्जेंट काम हो, इसलिए मैं उसको अलाउ करता हूँ। तो वो क्वाइट इम्प्रेस हुए। फिर थोड़ी देर और गए, फिर थोड़ा देर बाद उनका गांव आ गया, जहाँ पे उन्होंने ज़मीन ली थी, और वहाँ पे सकरी गलियाँ शुरू हो गई। तो जैसे ही सकरी गलियाँ शुरू हुई, उन्होंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी रखी, और अचानक से एक बच्चा खेलते हुए कूदते हुए उनकी गाड़ी के साइड वाली लेन में चल रहा था, और उसने सामने से क्रॉस किया। और तब रेड्डी वैसे मुरुस्वामी धीमी धीमी गाड़ी चला रहे थे, और जो पंडित रेड्डी, उन्होंने फिर उनसे पूछा कि आप स्पीड धीमी क्यों की थी आपने। तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे हैं, खेल रहे होंगे, इसलिए मैंने स्पीड धीमी की। पर वो बच्चा निकल गया, उसके बाद में भी उन्होंने स्पीड तेज नहीं की, और अचानक से दूसरा बच्चा फिर सामने से क्रॉस हुआ। तो जो डॉक्टर रेड्डी फिर इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता चला कि एक और बच्चा आ रहा है। तब उन्होंने बोला कि गांव में अक्सर ऐसा, या हर जगह अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी एक बच्चा इस तरह से मस्ती नहीं करता है, ज़रूर उसके साथ में उसकी टीम होती है, या एक दो बच्चे तो होते ही हैं, इसलिए मैं पहले से ही धीमी रखा था स्पीड, की कहीं उनको तकलीफ़ ना हो। तो वो अगेन बहुत इम्प्रेस हुए। उसके बाद जैसे ही वो अपने फार्म हाउस में पहुँचे, गेट से उन्होंने जैसे ही एंटर किया, और गाड़ी से जैसे ही पैर नीचे रखा, वैसे ही मुरुस्वामी ने डॉक्टर रेड्डी को बोला, कीप क्वाइट, शांत रहिए, क्या आप यहाँ 5 मिनट के लिए वेट कर सकते हो। तो मिस्टर रेड्डी, या जो पंडित थे, उन्होंने तुरंत बोला, क्या हो गया। उन्होंने बोला, कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 5-6 पक्षी यहाँ से अचानक से उड़ के गए, तो हो ना हो अंदर गार्डन में एक आम का पेड़ लगा है, और वो बच्चे वहाँ, हो सकता है आम का जो है, आम तोड़ रहे हों, और अचानक से अगर हम लोग जाएंगे तो वो डर के मारे भागने लगेंगे, हो सकता है गिर जाए, या मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता कि उनको तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम धीरे से जाके और उनको देखेंगे, बताएंगे, तो वो डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तो अगेन वो बहुत इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने बोला, ये आम का जो पेड़ है, ये 100 साल पुराना पेड़ है, और इस प्रॉपर्टी को मैंने इसलिए भी प्रेफरेंस दे के ख़रीदा, क्योंकि यहाँ 100 साल पुराना आम का पेड़ है, और मेरी वाइफ को आम खाना बहुत पसंद है। तो डॉक्टर रेड्डी बहुत इम्प्रेस्ड हुए, और उन्होंने उस फार्म हाउस पे कदम रखते साथ ही बता दिया, डॉक्टर मुरुस्वामी, तुमको किसी भी वास्तुशास्त्र की या यहाँ पे वास्तु करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उपस्थिति ही इस जगह को ऑस्पिशियस, शुभ बना रही है। आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी रहोगे, वो जगह ऑलरेडी शुभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की पीस और हैप्पीनेस का इतना ध्यान रखता है, वो, उसके जीवन में दूसरों का भला तो होता ही है, उसके पहले उसका खुद का भला होता है। तो अगर व्यक्ति के मस्तिष्क में, व्यक्ति के दिमाग में किसी दूसरे को शांति और खुशी देने का इंटेंशन, इरादा है, विचार है, और उसके वो कर्मों में शामिल है, तो वो कहीं भी चला जाए, उसके लिए हर स्थान शुभ होता है। तो देखिए, इस कहानी का यही सार है कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ों को डालिए, और कि आपको दूसरों का ध्यान रखना है, और वो जगह आपके लिए खुद ही शुभ हो जाएगी। तो यही इसका सार है। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। पर फिर भी मैं ये बोलूँगी कि जो मोटा मोटा वास्तुशास्त्र है, जो आपको लग रहा है, जो दिशाओं का है या कुछ सिंबल्स का है, उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी। और इसमें जो भी मैंने अपने घर में किया है,
वो सारा मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और ये प्रेरणा भी देगी कि कितना ज़रूरी है कितना नहीं। और हम मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको गुड नाइट।